बोलो पहले कौन सी खबर सुनाऊं, अच्छी या बुरी? जो कुछ सुनाना है जल्दी सुना, मेरे कान थक गए हैं। अच्छा चल, पहले अच्छी सुना। ये हवेली तुम्हारे भांजों के नाम होने जा रही है, लड़कियों का फैसला है। और बुरी खबर? मुए बुरी खबर? तुमने कहा था उनकी गठरी तोड़ के दिखाओगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तीनों गले में गला डालकर बैठी थी, जैसे कोई जंग जीती हो। बेटा मुन्ने, पेड़ एक बार से नहीं टूटता, बार बार चीरना पड़ता है उसी जगह। और अगर चीरने से भी नहीं टूटा तो मौसी के पास माचिस की तिल्लियां भी तो तैयार हैं, बस देखता जा तू। उन लोगों को हमारे चेहरे पे उदासी नहीं देखनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें जता रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। पृथ्वी, दामिनी, क्या हुआ? दामिनी, ये घर मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। नहीं पृथ्वी, बिल्कुल ले सकते हो। मौसी जी, ये घर मेरा नहीं है, इन लोगों का है। मैं इस घर को कैसे ले सकता हूं? तो तुम इनके नहीं हो? बेटा, अब दामिनी से तेरी शादी हो गई है, तुम इसके पति हो। जो कुछ भी इसका है वो तुम्हारा भी तो है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये घर ऑफिशियली मेरे नाम कर दिया जाए। अरे बेटा, इसके नाम उसके नाम क्या फर्क पड़ता है? मौसी जी, अगर इनकी खुशी इसी में है तो क्या हर्ज है बेटा? पृथ्वी, अगर मामा होती तो वो भी यही चाहती। दामिनी प्लीज। हमें पता है कि अपने इस घर को बचाने के लिए आप लोगों ने अपना मनाली वाला घर बेच दिया है। अवनी, अगर आप लोगों ने ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तो हमें क्यों रोक रहे हैं ये करने से? प्लीज जीज, हमारी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए प्लीज। ऑनेस्टली पृथ्वी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हमें अच्छा लगेगा। घर ले लो बेटा, ना कह के इनका दिल मत दुखाओ। आज बड़ा शुभ दिन है, तुम बहू के लिए एक नहीं 10 घर खरीद पाओगे। जी। भगवान तुम्हें खुश रखे। औरत के मन को तुम नहीं समझते बेटा।
उसकी बात मान के ये घर लेके तुमने उसे अपने से ऊपर का स्थान दिया है। उसकी बात नहीं मानते तो उसके दिल को ठेस लग जाती। बहुत बढ़िया फैसला हुआ अम्मा। और नहीं तो क्या, अपनी जिंदगी का पहला अच्छा फैसला लिया है उस लड़की ने। अब यह घर हमारे अपने बच्चे का हो गया, हमारा पलड़ा भारी हो गया। अब ये सब कुछ हमारा ही है समझो। अब हम बहुत जल्दी उन्हें दिखा देंगे कि असली मालिक कौन है। अब तो सुमन मौसी भी यहाँ है, इन लड़कियों पे और भी जिम्मेदारी है। दामिनी ने मेरी बहन का ख्याल रखने का जिम्मा लिया है। यहां उसने एक गलती की नहीं, वहां मैंने उसे इस घर से बाहर फेंक दिया। अरे उसने तो खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। ए महारानी, अब ये लीपा पोती बंद कर और रसोई में जाके देख क्या हो रहा है। क्यों? समीर का दिल जीतना है कि नहीं? समीर, हाय, हम तो ये भूल ही गए थे मौसी। हम ना अभी आते हैं। अरे क्या आते हैं हम अभी? पगली कहीं की नाचती। क्या बात है अम्मा। महारानी से सीधा नौकरानी। अच्छी सजा मिली है इसे, हमसे हमारे समीर जी को छीनने की। अब देखना मौसी कि हम कैसे समीर जी के दिल में अपनी जगह बनाते हैं। खाना बना के नहीं, बल्कि उनकी ये बीवी हमारे लिए वो जगह बनाएगी। समीर जी, अरे अवनी दीदी, आप क्यों किचन का काम कर रही हैं? अरे मैं तो बस आप ये सब छोड़िए। हमारे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? लेकिन रानी, नहीं, बस आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। चलिए आप आराम कीजिए। लेकिन रानी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए आप सिर्फ आराम करेंगी। चलिए आप बैठिए। लेकिन रानी, मैं आप बैठिए। हाँ हाँ, समीर जी के पसंद का भी हम सब बनाएंगे। बस आप बता देना। ओ, वो हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे क्योंकि वो। जो भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो रानी। थैंक यू। पृथ्वी बेटा, अरे मौसी जी आप आइए ना। बेटी मैं समझ सकती हूँ, घर का कामकाज करके तू बहुत थक गई होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी तूने ली है ना, उसे तो किसी भी कीमत पे नहीं भुला सकती, क्योंकि वहां किसी की जिंदगी मौत का सवाल है बेटा। सुमन की जिंदगी अब तेरे हाथ में है बेटी। तुझे उसे 1 घंटा पहले ही दवा देनी चाहिए थी। ओ माय गॉड, मैं भूल गई एक्चुअली। दामिनी, तुम्हें इन सारी चीजों में थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। तुम ऐसे रिस्क नहीं ले सकती, माँ की जिंदगी का सवाल है दामिनी। वो क्या है ना कि मैं काम में लग गई और आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट। मैं आती हूँ।
आराम करने से पहले ये आखिरी काम याद रखना शायद जरूरी था। भाई हमने तो अपना वादा पूरा किया, तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है, याद है। तुम बस मुझे इतना बता दो कि तुम किसकी तरह लगना चाहती हो, मैं तुम्हारा मेकओवर वैसे ही कर दूंगी। सच? हाय, तो मैं क्या अच्छा, तो क्या मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री जैसे दिख सकती हूँ? भाग्यश्री, मैंने प्यार किया, ये क्या है? क्या? तुम भाग्यश्री को नहीं जानती? तुमने मैंने प्यार किया जैसी फिल्म नहीं देखी? नो स्ट्रेस एट ऑल, डोंट वरी, मैं इंटरनेट पे देख लूंगी। मैं भाग्यश्री का लुक इंटरनेट पे देख लूंगी और फिर तुम्हें वैसा ही बना दूंगी। डोंट वरी। सच्ची? जब भी माँ की बात आती है तो मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मम्मा होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। आई एम सॉरी दामिनी, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। और फिर तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हें आदत नहीं है। मैं किसी भी चीज की आदत डाल सकती हूँ। राइट, मुझसे बेहतर इस बात को कौन जानता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। आफ्टर ऑल दामिनी मैम इज अ सुपर वुमन, राइट? राइट। थैंक यू। दामिनी, तुम्हारे और माँ के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई इतने मायने नहीं रखता। अगर तुम मेरी ताकत हो तो माँ मेरी जिंदगी। और जब से माँ की ऐसी हालत हुई है तब से कहीं ना कहीं मैंने खुद जीना छोड़ दिया है। पर अब माँ अपनों के बीच में है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम माँ का बहुत ख्याल रखोगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं किसी और को दे नहीं सकता था। दामिनी, थैंक यू। दामिनी आपका पूरा ख्याल रखेगी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आप, बहुत जल्द। आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं पृथ्वी की पत्नी होने का हर फर्ज निभा सकूं।
नहीं अब नहीं, तुम्हें कोई हलवा नहीं मिलने वाला। पहले तुम अपना प्रॉपर खाना खाओ। और याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि मामा की डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और मैं तुम्हें जानता हूं कि अगर तुमने एक बार हलवा खा लिया तो तुम्हारा खाना खाने का मन तो नहीं करेगा। लेकिन समीर, मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, और वो भी बेसन वाला जो हमारा शेफ बनाया करता था। तुम कैसे भी करके वो हलवा ले आओ प्लीज, फिर तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। नहीं अब नहीं, नथिंग डूइंग। पहले तुम अपना खाना सही तरह से खा लो, फिर बाद में मैं तुम्हें हलवा खिलाने ले जाऊंगा। मेरे बेबी को हलवा खाना है अभी। ओह बाय द वे, हमारा बेबी, और हमारा बेबी वही खाएगा जो उसके पापा समझते हैं उसके लिए सही है। लेकिन समीर, ये बेबी के अलग अलग नए नए डिशेस ट्राई करने का स्टेज है। अब नहीं, बेचारा बेबी यहाँ है और तुम एक बेबी की तरह बिहेव कर रही हो। एक बार अपना खाना प्रॉपर्ली खा लो, फिर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हलवा खिला दूंगा। अब कम ऑन, चलो। अरे 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 समीर बेटा, ऐसे मत उठाओ बेटा। अवनी बेटा जी। याद रख, ये तेरा चौथा महीना है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस महीने में बच्चे को उसकी आत्मा मिलती है, इसलिए इन दिनों सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आई थी कि मैं चाहती हूँ कि खाने पे मैं एक दिन आप सबको इस बारे में बता दूं। चल आराम से, हाँ संभाल के बेटा, चल। मैं अवनी को यही बता रही थी कि चौथा महीना खत्म होने को आया है और अवनी गर्भावस्था के बहुत ही अहम पड़ाव पे है। मैं कुछ सलाह दे सकती हूँ? जी मासी, बिल्कुल बोलिए ना। नहीं बेटा, वो क्या है ना कि यहाँ कभी भी मैंने किसी के अच्छे के लिए कोई सलाह दी तो मुझे ही बुरा समझा गया। इसलिए मैं सब सोच समझ के और सबकी इजाजत से कुछ कहना चाहती हूँ। मासी जी, जो भी हुआ हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा और इसके लिए हमने आपसे माफी भी मांग ली है। दामिनी बेटी, तुम्हारी इजाजत है? आप प्लीज ऐसे मत कहिए, आप हमसे बड़ी है ना, आप कहिए ना। बच्चे को हर नजर से बचाने के लिए मैं घर में पूजा करवाना चाहती हूँ। पूजा लंबी होगी और बच्चे की और इस घर की भलाई के लिए होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा एक वादा कर, इस पूजा में तू पूरी श्रद्धा से शामिल होगी और उसके दौरान जो भी रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं ना, वो सब करेगी तू। मैं वादा करती हूँ।